हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ राजेश और आप मेरे साथ में हैं ओम श्री पाठशाला पर। आज के सेशन में सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के सेशन में देखते हैं क्या है खास। करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम सुर्खियाँ देखेंगे कि यतिन भास्कर जो कि युवा सांसद हैं, यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज जीता। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। वहीं झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। ऐसे ही कुछ खबरों के साथ आज के इस करंट अफेयर पर नज़र डालते हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। आज 8 मार्च है और इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑर्गेनाइज़ किया गया है यूएन द्वारा। क्यों आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समानता के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1909 में पहली बार अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, बट ये अमेरिका का महिला दिवस था। इंटरनेशनल लेवल पे डेनमार्क में महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें क्लारा जेटकिन नामक महिला ने यह दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और तब से लेकर आज तक हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इन्वेस्ट इन वुमेन्स, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्वेस्ट इन वुमेन्स, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि थीम क्या है। आगे देखते हैं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ आ रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तटस्थ रहा स्वीडन अपना एक्सेशन पूरा होने के बाद नाटो में शामिल हो गया है। तो नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश हो चुका है। वर्ष 2023 में ही फिनलैंड 31वां देश के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र ने किया अपनी मुद्रा का अवमूल्यन। तो डिवेल्युएशन क्यों किया उसने अपनी करेंसी का? ताकि उसे आईएमएफ से अरबों डॉलर का ऋण मिलने का रास्ता साफ हो गया। तो मिस्र ने अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हुए अपनी मुद्रा का 35% से अधिक अवमूल्यन कर दिया है। तो करेंसी का डिवेल्युएशन करने से उसको बेनिफिट होगा कि उसे कम से कम ब्याज देना होगा। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस कंट्री ने अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल के स्कूल में लॉन्च की गई भारत की पहली एआई टीचर आइरिस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइरिस टीचर किस स्टेट में लॉन्च की गई है? केरल। डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। पहली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट टीचर आइरिस को मेकर लैब्स एडुटेक ने बनाया है। ये भी पूछा जा सकता है किस लैब ने बनाया है? मेकर लैब एडुटेक ने। आइरिस हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषाएं बोल सकती है। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक अलग अलग विषय पढ़ा सकती है। इसके अलावा पढ़ाते समय आइरिस ड्रग्स और हिंसा से जुड़े कंटेंट ब्लॉक कर सकती है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब एआई का इस्तेमाल एजुकेशन फील्ड में भी किया जा रहा है। आगे देखते हैं, 15 साल बाद एनडीए में वापसी कर सकती है बीजेडी। बीजू जनता दल यूनाइटेड, जिससे जो उड़ीसा की पार्टी है बीजू जनता दल,
रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी एनडीए में शामिल हो सकती है। 11 साल की राजनीतिक साझेदारी के बाद 2009 में सीट बंटवारे की वार्ता विफल होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग हो गई थी। तो कौन से दो दल वापस मिलने वाले हैं, तो याद रखेंगे हम बीजू जनता दल और एनडीए। स्पोर्ट्स सेक्शन से क्या खबर है कि 14 क्रिकेटरों ने 100 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के। अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने अपना 100वां टेस्ट खेला है या खेल रहे हैं वो, तो कुल भारत के 14 ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट कंप्लीट किए हैं। इनमें सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, सबसे ज़्यादा 100 टेस्ट मैच खेले। राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा, वीरेंद्र सहवाग इत्यादि नाम हैं। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज जीता है। तो इनका नाम याद रखेंगे, यतिन भास्कर दुग्गल, राष्ट्रीय युवा संसद 2024 में फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता है। ये हरियाणा के हैं। अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में संसद भवन में सेंट्रल हॉल में आयोजित ये राष्ट्रीय युवा संसद आयोजित किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है 2024 युवाओं की आवाज़ राष्ट्र में परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त थीम पर आयोजित किया गया। तो इसकी थीम क्या है? युवाओं की आवाज़ राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त, ये थीम है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन 9 फरवरी से 6 मार्च के बीच पूरे देश में किया गया। यह देश के 785 जिलों से लेकर कवर करते हुए 3 स्तरों तक आयोजित की गई थी। तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी पहली महिला स्नाइपर बनी है। इम्पोर्टेंट है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की सुमन कुमारी पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन ने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स CSWT में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया है, प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया है। तो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में कौन सी पहली महिला स्नाइपर बनी है, तो बीएसएफ की सुमन कुमारी, ये उनकी तस्वीर है। स्नाइपर कोर्स के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दरअसल इसमें अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, तो जो भी डिटेल है आपको में प्रोवाइड की जाएगी। बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में के तहत भारत संघ के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यूपी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो अब भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार 5 मार्च को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसे वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को? यूपी गवर्नमेंट ने। ये नोएडा में स्टार्ट किया जाएगा। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। बिजली व गैस आधारित तकनीक हाइड्रोजन पैदा की है, जिसे बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन पैदा की जाती है, जिसे केवल ग्रे हाइड्रोजन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। बिजली और गैस आधारित तकनीक से जो हाइड्रोजन बनाई जाती है उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोकेमिकल्स से बनाए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 साल रखी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजना की स्थापना के लिए 30 वर्ष से अधिक के लिए ग्राम समाज सरकारी भूमि पर लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में शुरू हुई विधवा पुनर्विवाह योजना।
झारखंड सरकार ने 6 मार्च को विधवा महिलाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। तो हाल ही में किस सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की? झारखंड सरकार ने। और महिलाओं को 2 लाख रुपए, दोबारा शादी करने पर महिलाओं को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की है। राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत 7 लोगों को 14 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई। तो हिमाचल प्रदेश में हो रहा सांसद खेल का महाकुंभ 3.0 का आयोजन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 मार्च को इसके आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्टेटस, नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म गुरुवार 7 मार्च को आकाशवाणी नई दिल्ली में नीति आयोग के नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण सुझाव देगा। प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, MSME, पर्यटन, सहकारी, शहरी जल संसाधन और वॉश सहित लिंग और जलवायु परिवर्तन पर 10 क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान करेगा। तो टोटल 10 सेक्टर्स में ये अपना हेल्प करेगा। इस प्लेटफॉर्म मोबाइल फ़ोन के लिए सहज और यूजर्स के लिए अनुकूल बनाया गया है। तो मोबाइल के माध्यम से भी हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म में सरकारी अधिकारियों को ठोस कार्रवाई योग्य आवश्यक जानकारी से लैस कर उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाकर शासन के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया। नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष, ठीक है। तो विकसित भारत रणनीति कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीति आयोग में। विकसित भारत रणनीति कक्ष प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सूचना और ज्ञान के साथ नीति आयोग को सक्षम बनाएगा। तो आज के इस करंट अफेयर में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी को आज का अंक? कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आपका यह सपोर्ट हमें एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास देता है। धन्यवाद।